कंटिन्यू ठीक करके। है, ओके। भावेश, यस हेलो सर। भावेश। जी। अपना आप सारे लोग पहले थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे दो मुझे शॉर्ट में। हेलो भावेश, यस सर। एक पहले ईमेल आईडी कोई क्रिएट की है आपने अभी? हाँ सर, एक करी है। जिसका कोई आपने वो नहीं किया हो, जो है प्रोफाइल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया हो जिसपे अभी कोई भी? सर वैसी तो नहीं है, मैंने अभी इस पर बनाई थी। ये डॉक्टर किस पे? डॉक्टर पिंकी गोस्वामी, इनको इनकी एक बनाई थी मेल आईडी, लेकिन उस पर मैंने बना दिए सबके। किस किस का बनाया हुआ है पहले वो बताओ, फिर मैं उसी पे मेल आईडी पे ही डिस्कस कर लूंगा मैं। ट्रम्बलर का बना है, पेडलेट का भी, और पिन इंटरेस्ट, बिगो, पियर, ये पियर ट्रीज, अगर स्कूबिट। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, अगर किसी की मेल आईडी का नंबर का इशू होता है तो मेरे को बता दिया करो, मैं डायरेक्ट क्लाइंट के नंबर से ही बनवा दूंगा। ठीक ठीक है, है। अभी पहले एक बार देख लेते हैं ये। हम्म। इसका सिंपेन ऑर्थो का किसी ने अभी कुछ बनाया है क्या, प्रोफाइल वगैरह? अशोक, भावेश, नहीं सर। नहीं बनाया है अभी? नो सर। हेलो, एम ऑडिबल? यस सर। ओके। आप आप लोग जो है थोड़ा थोड़ा नॉर्मल मुझे जो है इंट्रो दे दो, तो मुझे ये भी पता रहेगा कि आपकी जो है ना वॉइस मेरे तक सही आ रही है या नहीं आ रही है सारे लोगों की। हिंदी या इंग्लिश के जैसे चाहे वैसे दे सकते हो आप। सर मैंने आपको डॉक्टर प्रवीण का एक्सेस भी भेज दिया, मेल आईडी नहीं बनाई थी तो आप उससे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मैंने भी पहले सिंपेन वाले से बता दे रहा हूँ, मुझे बस खाली ठीक समझाने के लिए ही चाहिए। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ भावेश बोलो। सर अरे कोई नहीं, आप हिंदी में दे दो मुझे, बस नॉर्मली बता दो अपने बारे में। ये कोई ऑफिशियल इंटरव्यू नहीं है, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सर वैसे मैं मतलब वेबसाइट डिजाइन करता हूँ, और एसईओ में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, स्टार्टिंग अभी की है इस एसईओ की। ठीक है। और वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या क्या? वर्डप्रेस वेबसाइट, पे? हाँ वर्डप्रेस पे भी, और एचटीएमएल के थ्रू भी वेबसाइट हो जाती है। ई ठीक कॉमर्स है। ई कॉमर्स की भी की है मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स। ओके। ग्राफिक डिजाइन और वीडियो भी एडिट कर लेता हूँ। ओके अशोक। Hi sir, I am Kurupati Ashok. जी। I am from Guntur, which is in Andhra Pradesh. I am recent undergraduate student, ओके। and I have good amount of knowledge in SEO, like on-page SEO, off-page SEO, backlink building, and little bit knowledge about Google Ads. लिटिल बिट नॉलेज अबाउट गूगल एड्स, ओके। And I have also
good amount of knowledge in HTML, CSS, and JavaScript, front-end development, front-end web development. ओके Thank you, ओके, sir. थैंक यू। शिवानी। शिवानी। Yes, sir. हाँ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। Myself, Shivani Mehta. I'm a या digital marketer and I'm in an office, so I can't speak क्या? anything. व्हाट आर यू सेइंग? आई डिडंट कैच यू। I'm in an office, so I can't speak very much. Okay. ओके ओके। Yeah. Okay. Thank you so much. कार्तिक। Hi, sir. हाँ, टेल मी अबाउट Sir, योरसेल्फ। I am a web developer. या Yes, sir. I am web developer, sir. I am pursuing BCA currently. या फ्रॉम वेयर? Yes, and from IPO IITM. ओके Yes, sir. ओके। मनीष, सिया हैज नॉट ज्वाइंड। ओह, है। सिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सर हूँ मैं। अच्छा, आपका हो गया? नहीं नहीं, मैं बोल रही हूँ कि सर मैं हूँ, ज्वाइन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, जी अपने सर। बारे में बताओ थोड़ा। जी सर, मेरा नाम सिया है, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना हाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करके रखा है। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स की थी और फिर मैं ओके। मीडिया गाइड से भी 1-2 मंथ्स हो रहे हैं, मैं भी वर्किंग कर रही हूँ, एसएमएम कर रही हूँ, एज ए एसएमएम इंटर्नशिप चल रही है मेरी और नाउ आई एम लर्निंग फ्रॉम एसईओ। ओके ओके, ठीक है। तो मैं देखो, बेसिकली क्या है आपका, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ या फिर एडवांस एसईओ, ये हमारे क्या है, ऑफ पेज मतलब एसईओ के क्या एक मॉड्यूल कह लो या पार्ट्स कह लो, ये सारे रहते हैं। ओके। तो क्या है, जैसे हम अगर इस इंडस्ट्री में जाते हैं ना, तो जैसे आपको, जैसे इंस्टीट्यूशन में आपको सारी नॉलेज मिलेगी, आपको डेवलपमेंट का भी मिलेगा, आपको एसईओ का भी मिलेगा, ऑफ पेज का भी मिलेगा, थोड़ा सा ऑन पेज का भी मिलेगा, कीवर्ड सर्च है, गूगल एड्स है, ये सारी नॉलेज आपको इंस्टीट्यूशन देगा। लेकिन जब हम वर्क करते हैं ना, तो हम सबसे पहले क्या है कि मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जुड़ते हैं, तो जैसे आपने सपोज वेब डेवलपमेंट सीखा, ठीक, या फिर होस्टिंग वगैरह सीखी, तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम जुड़ते हैं, तो वहां पे क्या है, वेबसाइट बनी हुई होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ चीजें जो वहां पे होंगी वो कंप्लीटेड होंगी, क्योंकि आप स्टार्टअप से जुड़ोगे नहीं, स्टार्टअप से जुड़ोगे तो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप क्या है, मतलब वैसे भी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, है ना। तो जब आप किसी वेबसाइट के साथ जुड़ रहे हो सारे लोग, तो वहां पे क्या है कि आपको जो है उनके साथ वर्क करना होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे सपोज सबसे पहले एक इनिशिएट होता है बैकलिंक का। आपको इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए सबसे इनिशियली स्टेज जो होती है वो बैकलिंक क्रिएट करने आनी चाहिए। अच्छी साइट हो, अच्छे तरीके से बैकलिंक क्रिएट हो, उसके बाद आप क्या है, ऑन पेज का पार्ट आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब करते हैं कि ऑन पेज की कमियां निकालना है, कि ऑन पेज से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनको फिक्स कराना होता है। फिर इसके बाद एक लेवल आता है टेक्निकल एसईओ का, जिसमें जो है जैसे लेटेस्ट जो भी मार्केट में नया आया है, या फिर गूगल का अपडेट है, या कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं, वो एक पार्ट हो जाता है टेक्निकल एसईओ या एडवांस एसईओ का। ठीक है, जिसमें जो है हम बियॉन्ड ऑन पेज और ऑफ पेज के बियॉन्ड जाके हम जो है चीजों को अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। इतना क्लियर हो गया आपको? अनम्यूट कर लो आप सारे। यस सर, Yes, क्लियर है। yes. ओके। तो इनिशियली देखो, सबसे पहले क्या है, जब हम किसी भी, हमारे पास कोई इनिशियली कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो प्रोजेक्ट आने के बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको सपोज की दिखा रहा हूँ, आप बिल्कुल इनिशियली समझना। ये हमारे पास सपोज कोई प्रोजेक्ट आया है, जैसे ये है सिम्पेन ऑर्थ, है ना। अब हमें इसका क्या है, ऑफ पेज हमें इसका करना है, बैकलिंक बनानी है, ऑन पेज वगैरह हमें सारा देखना है।
अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो तो वहां पे क्या होगा, आपको सारी चीजें मतलब जो है नहीं करनी होंगी। आपको क्या होगा, आपका अपना एक लिमिटेड रोल होगा। जैसे सपोज अगर आप स्टार्टिंग किए हो तो आपको 90% आपको बैकलिंक क्रिएशन में ही जाओगे आप। ठीक। उसके बाद जब आप बैकलिंक में आप अच्छे से कर लोगे, उसके बाद जो है, जैसे कि हम क्या है, जैसे गेस्ट पोस्टिंग वगैरह जो होती हैं या फिर हम जैसे फ्री के साइट्स पे कराते हैं, हम उन पे मतलब बैकलिंक क्रिएट करते हैं। जो सेमी फ्री वाली साइट्स होती, एक होती है जो देखो बैकलिंक भी तीन तरीके के बनते हैं। एक फ्री वाली वेबसाइट्स पे, एक क्या होता है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं वो भी हमारा फ्री में बना देते हैं। थर्ड लेवल का क्या होता है, पेस्ट पोस्टिंग, जैसे प्रेस रिलीज है, गेस्ट पोस्ट है। तो इनको क्या है कि मतलब पे करते हैं हम लोग, और वो हमें बैकलिंक बना के देते हैं। हम कंटेंट वगैरह, इमेजेस वगैरह उनको हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं नॉर्मली जो है फ्री वाली वेबसाइट पे बैकलिंक बनाने का, एसईओ का। तो सपोज अब हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट आया है, तो हम सबसे पहले क्या है, इसके अगेंस्ट हमने एक जो है ईमेल आईडी क्रिएट कर ली। ठीक है। जैसे हमने इसकी ऑफ पेज को वर्क करने के लिए हमने एक ईमेल आईडी क्रिएट कर ली, जो है ये वाली, है ना। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोफाइल बनाने के लिए हमने क्या है उसको जो है एक लोगो ले लिया, और लोगो को हम क्या है जिसकी लेंथ और हाइट जो है हम पूरी एक सी ले लेंगे। अगर सपोज हमने इसकी जो है लेंथ 400 ले लेंगे हम ये। ठीक है। तो जिससे क्या होगा, अगर हम इस तरीके से लोगों का यूज करते हैं तो ये प्रॉपर आएगा हमारा पिक्चर पे, डिस्प्ले जो पिक्चर होती है ना वहां पे। ठीक। अब जैसे सपोज अगर हमें किसी भी वेबसाइट का इस पे यूज करना है, मैं आपको ये बताऊं टम्बलर। तो जैसे अगर हमें बुक मार्किंग के लिए जो मोस्ट पॉपुलर साइट है उनमें से ये भी है, जैसे टम्बलर है, पेटलेट है, पिंटरेस्ट, टिगो, स्कूप, पल्ट्रीज। ठीक है। तो मैं इसमें से आपको कुछ साइटों पे जो है आपको लॉग इन करके बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। इसमें हमें क्या है, सबसे पहले अगर हमारा अकाउंट क्रिएट तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम पहले अकाउंट को क्रिएट करेंगे।
अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार पूछ लेना मुझसे। मैं भी जस्ट खाली क्या है, प्रोफाइल मतलब जो है साइन अप कर रहा हूँ अकाउंट को। आप लोग बता सकते हो इसमें कि इसमें जो होगा ब्रांडिंग हम क्या यूज करेंगे? कोई एनीवन? हेलो? शिवानी, शिया, अशोक, भावेश। Sir, can you please repeat again question? If possible. What brand name will we use in our profile for the Simpane Ortho? सर ब्रांड नेम सिम्पेन ऑर्थो यही रहेगा ना, सिम्पेन ऑर्थो। हाँ, सिम्पेन ऑर्थो रहेगा, ठीक है। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे? आप इस पे देखो, सिम अलग है, पेन अलग। ये सिम जैसे एक इन्होंने अलग टेक्स्ट में ले रखा है, पेन अलग उसमें ले रखा है, ऑर्थो अलग ले रखा है ना? यस सर। तो हम ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि सिम्पेन ऑर्थो ऐसे होगा? अब जैसे सपोज आप लोग सैमसंग को जानते होगे, है ना? जी। तो सैमसंग का ये जो है हमारा, इस तरीके से सैमसंग है ना लिखा हुआ, SAM। अब इसमें एक अगर हम ब्रांड का अगर देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि ब्रांड में क्या होगा, ए अलग तरीके से है ना? ये देखो, यस सर। यहाँ कैसा ब्रांड नेम है और यहाँ कैसा ब्रांड नेम है। अगर हमें ये नहीं पता होता, सपोज सैमसंग ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो हम ब्रांड के अकॉर्डिंग अगर हम कहीं भी यूज करते तो हम सैमसंग को जस्ट ये यूज करते, है ना? ऐसा यूज करते ना हम कहीं भी। यस सर। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, आप इसमें देख के कैसे ये आइडेंटिफाई करोगे कि ब्रांड नेम क्या है? ये तो आप डोमेन नेम और इसके बिहाफ पे आपने मतलब थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया आपको। यस सर। सर सिम्पेन कैपिटल में और ऑर्थो जैसे इसमें लिखा है वो कैपिटल और ठीक है, पीछे के लेटर। ठीक है, एक तरीका ये होगा। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ, मैं पॉसिबिलिटीज बताता हूँ आपको। पहले, सबसे पहले एक सिम्पेन ऑर्थो ये है ना? यस सर। एक ये है, यही तो है। दो पॉसिबिलिटी हो गई ना? यस सर। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें? सर ऑल कैपिटल में आ जाएगा। ये देखो, ये वाला तीसरी पॉसिबिलिटी ये है ना? जी। ये तीन पॉसिबिलिटी आपको देख के समझ में आ गई। अब आप ये कैसे जस्टिफाई करोगे कि इन तीन में मैं कौन सा ब्रांड नेम यूज करूं? क्योंकि अब जैसे हम लोग क्लाइंट, जैसे मैं अगर फॉरेन क्लाइंट हैंडल करता हूं,
तो फॉरेन क्लाइंट सीधे सीधे बोलता है, इफ यू डोंट नो अबाउट माय ब्रांड तो हाउ कैन हैंडल माय प्रोजेक्ट। ठीक है, वो सीधा सीधा ये बोलता है, अगर आप मेरी ब्रांड से ही अवेयर नहीं हो तो आप मेरा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल कर रहे हो या किस लेवल का वर्क कर रहे हो। बात भी सही है ना। अगर जी आपका आपका अगर सपोज नाम विशाल है तो विशाल में अगर SHAL है या SAL है तो दोनों में फर्क है ना। आप तो आपका तो नेम तो वही रहेगा ना जो आपकी स्पेलिंग है। तो हमें तो आपकी अगर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो हम तो आपकी स्पेलिंग के हिसाब से वर्क करेंगे ना, कोई भी। यस है ना, तो ये कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो क्या है कि हम पहले यहाँ से देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे फूटर में भी एक बार को देख लेते हैं कि उसमें कहाँ से लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो है अभी 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हम देखते हैं अबाउट अस। अबाउट अस में कहीं भी होगा कि वी एट करके या इस तरीके से लिखा होगा, वी एट या सिंपेन ऑर्थो। अब देखो यहाँ पे है, ये देखो, विद सिंपेन ऑर्थो। ठीक है, या सिंपेन ऑर्थो है ये अबाउट अस वाले पेज पे। है ना, क्लियर हो गया। ये देखो एट सिंपेन ऑर्थो मेडिकल स्टाफ है, एट सिंपेन ऑर्थो ये वाला। तो क्या है, अब हमें 90% ये पता लग गया कि अब हम ब्रांड नेम जो है वो ये वाला यूज करेंगे। तो हमारा जो ब्रांड नेम होगा टोटल ये होगा। ठीक, क्योंकि मेडिकल स्टाफ एट सिंपेन ऑर्थो है ना। तो ये क्लियर हो गया कि हमारा जो है मतलब क्लाइंट ने अबाउट अस यानी कि अपने लिए जो पेज बनाया है उसने अपने आप को जो है वो ये बोला है क्लाइंट। है ना, जैसे बी एड मीडिया गाइज अगर है तो मीडिया गाइज को जिस तरीके से लिखा है तो वहां पे मीडिया गाइज को जो लिखा होगा वही यूज करेंगे ना हम। जी क्लियर हो गया सबको। तो यस सर। सबसे पहले आइडेंटिफाई ये करना होता है कि हमारा ब्रांड नेम क्या होगा। ठीक, अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया ब्रांड नेम। अब इसके बाद हम यूज करते हैं यूजर नेम क्या होता है आपको। यूजर नेम पता है आपको किसी को। सर डोमेन नेम यस एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली डोमेन नेम जो होता है ये हमारा यूजर नेम होता है। तो हमारा यूजर नेम इसमें क्या होगा, डॉट कॉम में जो है डॉट से पहले का या और डॉट के बाद या डबल स्लैश के बाद www होगा तो अगर इस तरीके से होगा यूआरएल। है ना, एक ये होता है। तो हमारा जो बीच वाला जो है ये यूजर नेम होगा। कोशिश ये करो कि यूजर नेम में हमें सिर्फ यही लेना है। ठीक है, यूजर नेम ये हो गया, ब्रांड नेम हमारा ये हो गया। क्लियर हो गया दोनों ये चीज। ओके, अब हम इस पे क्या है प्रोफाइल बनाते हैं। अब फुल नेम है तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं ब्रांड नेम। ठीक है, ईमेल हमारा ये आ गया, पासवर्ड हमारा ये आ गया। पिक्चर हमने पहले ही अभी बना के पहले रख ली थी। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं सपोज ये वाली पिक्चर लेता तो ये देखो अलग तरीके से आई है, कटी फटी पिक्चर आई है ना दोनों तरफ से, सारी तरफ से। मैंने जी जब सर इसको मैंने जब इसको एक प्रॉपर मतलब 4 बाई मतलब 400 बाई 400 का या 300 बाई 300 का मतलब आपको स्क्वायर शेप में इमेज को फिट करना है तो आप इस तरीके से लोगे ना तो इमेज के खराब होने के चांसेस बहुत कम होंगे। ठीक है, ये आ गया।
ये बना रखा है इस प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हमने देखो ये सारे अकाउंट लॉगिन कर लिए हैं। टम्बलर हो गया हमारा, ये पेडलेट हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, डिगो हो गया, स्कूप हो गया, ठीक है, और पल्ट्रीज अब हम करेंगे लॉगिन। ठीक है, इसमें यूजर नेम में हम क्या लेंगे, ये ईमेल आईडी, सर ये मेल आईडी ऑब्वियसली मतलब अपने को बनाना पड़ता है या फिर क्लाइंट भी देते हैं कभी? देखो जिस क्लाइंट का, जैसे सपोज आप वर्क कर चुके हो पहले, तो वो जी। उसके लिए क्लाइंट अपना देगा। लेकिन जिसका हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसको क्या है कि हमें अपने आप बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, या तो हम यूजर से नंबर ले लेते हैं जीमेल क्रिएट करते हुए, कि जो है हमें जो है मतलब आपके पे ओटीपी जाएगा और हमें आप कोड दे दीजिए। ठीक है, तो हम नंबर हम समटाइम्स उसका यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या ओके, होता है, रिकवरी के लिए ना। हाँ, हम्म। लेकिन जनरली क्या होता है, क्योंकि एसईओ एजेंसी का और क्लाइंट का रिलेशन ज्यादा अच्छा होता नहीं है जनरली। ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि क्लाइंट रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है कंपनी को, कंपनी क्या है क्लाइंट को रिस्पॉन्स करना बंद कर देती है। क्लाइंट क्या है कि अगर उसे वो सोचता है कि मैं एसईओ करा रहा हूँ तो मेरे पास मतलब जो है 1 महीने या 2 महीने के बाद से मेरी सेल्स स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, हम्म। कंपनी क्या सोचती कि वो हर मंथ के मंथ हमें जो है वो पे करेगा। जब पे नहीं करते तो दोनों में डिस्प्यूट जो हो जाते हैं, रेज हो जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का मतलब जो है कहना नहीं मानते, या फिर दोनों के बिजनेस रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो उस केस में भी फिर वो क्या है भाई, क्लाइंट भी क्या है, फिर वो दूसरी एजेंसी के पास जाएगा। तो क्या है, अब वो वर्क तो पहले करा चुका है, लेकिन अब जब हमारे उसका रिलेशन ही सही नहीं है, उसने हमें पे नहीं किया, तो हम उसको मेल आईडी वगैरह क्यों देंगे। समझ रहे हो, या वो खुद भी जी नहीं सर। मांगता तो वो क्या है, जिस एजेंसी के पास जाएगा तो वो फिर उसके लिए ऑफ पेज आईडी क्रिएट करेगा। ये मार्केटिंग का जो है वो एक कल्चर है।
ठीक है, ओके, तो और अगर हमें, पर्सनल किसी क्लाइंट को हैंडल किया जाता है तो वहां ले सकते हैं? हाँ वहां ले सकते हैं आप। वो क्लाइंट, जो क्लाइंट अवेयर है वो तो खुद ही दे देगा, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एक मेल आईडी की भी होती है ना। अब जिस जिस जैसे जिस अकाउंट्स के आपके फॉलोअर बढ़ गए, जैसे सोशल मीडिया का है, हमने भले ही ऑफ पेज के लिए बनाई है वो, अब हम उसके सोशल मीडिया भी करेंगे, बाकी चीजें भी करेंगे, तो उसकी अकाउंट की अपनी भी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई ना। जब उस अकाउंट की बिल्कुल। अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई तो उसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा, और एक फिर अकाउंट को हम फिर शुरू से शुरू करेंगे। ठीक है, तो उसमें फर्क रहेगा ना दोनों में। लेकिन जो अवेयर क्लाइंट होते हैं वो ऐसा करते हैं। फिलहाल में मुझे मुझे अपने उसमें मुश्किल से 2 या 3 क्लाइंट ऐसे मिले हैं जो अपनी मेल आईडी देते हैं वर्क कराने के लिए। ठीक है, बाकी ओके, के लिए और हम ये जो सब, ऑफिस में जो लोग मतलब काम कराते हैं, जैसे कोई भी अगर बड़ी कंपनी वगैरह, वो लोग तो फिर अपना आईडी वगैरह प्रोवाइड करते ही हैं? हाँ वो सब लोग करते नहीं। जैसे क्या होता है, ऑफ पेज के लिए ज्यादातर लोग नहीं करते, खुद ही क्रिएट करना पड़ता है हम लोगों को। ओके ओके, जैसे ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ दिखाऊं, जैसे ये सारे हैं, देखो ये इस समय एग्जिस्टिंग क्लाइंट है। अब इन सारे को देखो, सब हमने क्रिएट किया हुआ है मेल आईडी। हम्म, ठीक है, अब जैसे मैं आपको, ये इतने सारे क्लाइंट है, ये देखो ये सारे मैंने, हम लोगों ने बनाए हुए हैं मेल आईडी। तो ये हम लोग अपने पास ही रखते हो, ये क्लाइंट ने किसी ने लिया हुआ नहीं ये डेटा, क्योंकि क्लाइंट फिर ओके। नहीं लेता। ठीक है, बाकी देखो ये प्रोजेक्ट वगैरह है। तो आप जो है, जो भी क्लाइंट होगा जैसे देगा, वो तो आपको उसके नेचर के हिसाब से आप खुद ही अपने आप को जो है डाल लोगे, या उस नेचर को अडॉप्ट कर लोगे, आप जैसा भी रहेगा। लेकिन मुझे बताना है, क्योंकि हम क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, अब हम ठीक है सर, क्लाइंट के ओके ऊपर सर। भी डिपेंडेंसी ज्यादा नहीं रखते ना। आप क्लाइंट हो सकता है उसने आपसे बात कर ली कि ठीक है आप मुझे जो है वर्क स्टार्ट कर दो। आप क्लाइंट 4 दिन 5 दिन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, सपोज आप उसके मेल आईडी के ही इंतजार में बैठे हो, फिर आप उसको, वो 5वें दिन या एक भी बात कहेगा आपने क्या वर्क किया, तो आप उससे ये थोड़ी बोलोगे कि हम आपसे वेट कर रहे थे मेल आईडी के, इसलिए हमने अभी ऑफिस से स्टार्ट ही नहीं किया, है ना। करेक्ट है, ठीक है सर, हाँ, ओके। ठीक है। अब वो, अब जैसे यहाँ पे सिंपेन ऑर्थो जैसे पहले लिया हुआ है, मैंने भी मेल वगैरह में सर्च कर लिया कि ये नहीं है, मतलब हमारे पास नहीं है, ये किसी और ने क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो अब हम जो है, हमने इसको आगे खाली 1 लगा दी, सिंपेन ऑर्थो 1। क्लियर हो गया। यस सर। ओके, अब देखो ये हमने सारे लॉगिन कर लिए अकाउंट। अब हमें क्या है कि इन अकाउंट का, अब हम जो है वो बनाएंगे, मतलब इनको अपने अकाउंट के हिसाब से ना कंपेटेबल बनाने कह लो, या फिर जो है सारे डिटेल जब हम उसको देंगे सोशल मीडिया वगैरह पे, इन प्लेटफॉर्म पे जब हम फिल करेंगे, तो उसका क्या है बेनिफिट अलग मिलेगा। अब सारा कुछ लोग क्या है कि इस वजह से अकाउंट बना लिया नॉर्मली और उससे वर्क करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं होता। अब इसमें हम, देखो आप कैसे हम लोग प्रोफाइल बनाते हैं। इसको हम यूज कर ले रहे हैं एज अ बैनर इमेज। ठीक है, अब यहाँ पे
एडिट अपीयरेंस पे जाओ, यहाँ पे हमने इसकी बैनर इमेज को चेंज कर लिया है। ठीक है, डन। नेम हमने यहाँ पे जो लिया था ब्रांड नेम, हम ब्रांड नेम यूज करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नेम जो होगा वो डिस्प्ले नेम होगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हम थोड़ा सा इस पे बना लेंगे कि ये है क्या। जैसे सपोज अगर ये सिंपल ऑर्थो है, तो मैं अभी आपको जनरली यहाँ से दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या है आप इस पे चेक कर लो। देखो मैं थोड़ा सर सा ये आपको चेक डिस्क्रिप्शन वाला ऑप्शन कैसे आया? अभी दिखाता हूँ। देखो चैट जीटीपी का आज के समय पे ना बहुत अच्छा यूज है कंटेंट वगैरह के लिए। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, देखो सजेस्ट द डिस्क्रिप्शन। देखो अभी हमारा इसने ये दे दिया है ना, फाइंड द बेस्ट हॉस्पिटल सर्जन इन इंडिया फॉर एडवांस ये एक्सपर्ट केयर ट्रीटमेंट। अब इस पे क्या है कि हमारा ब्रांड नेम नहीं आया है ना। इसकी एक कमांड हम इस पे और दे देंगे, क्लियर हो गया। हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये सर वो तो क्लियर हो गया, बट वहां से एक डिस्क्रिप्शन टाइटल वाला आया था ना, वो एक्चुअली हम पूछ रहे थे। नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ। हाँ ये क्लियर है जीपीटी वाला। ठीक है, बाकी और कोई नहीं बोल रहा है ना आपके अलावा। भावेश, अशोक। Yes, sir. क्लियर है सर। देखो ये हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमने देखा अकाउंट में आ गए अपने। ठीक है, यहाँ से व्यू ब्लॉग पे जाओ।
ये ब्लॉक पे आ गए, यहाँ पे ब्लॉक सेटिंग पे गए, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एडिट अपीयरेंस पे जाओगे, ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. ये लोगो हो गया, यहाँ पे हम अपना डिस्क्रिप्शन ये दे देंगे। ये कंप्लीट हमारा एक प्रोफाइल बन गया है ये वाला, ठीक है। ये वेबसाइट भी आ गई। ये देखो डोमेन को हम यहाँ से चेंज भी कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है ना कि डोमेन सही नहीं होता है हमारा यहाँ से, तो हम यहाँ से चेंज कर दे सकते थे इसको। अभी हमारा इतना ही है, क्योंकि यूजर नेम हमारा यही होगा जो हमने आपको उसमें बताया था। यूजर नेम इसने बाय डिफॉल्ट ये ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सही नहीं होता या कुछ भी होता तो हम कोशिश ये करते कि यही ले, इसके अलावा हम 01 या कुछ भी हम लगा सकते हैं फिर। उसके बाद अब हम इस पे देखते हैं पैडलेट पे। सर डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट है क्या 160? वो मेटा की होती है ना, गूगल मेटा की। हाँ मेटा पे तो है। हाँ, तो हमने जस्ट एक मेटा की तरह ही ले लिया है, क्योंकि ये कम वाला, ज्यादा वाले पे कम वाला डिजाइन करोगे नहीं जाएगा, है ना। लेकिन कम वाला जो है ज्यादा वाले पे जा सकता है। और वैसे भी इसको क्या है, मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दिया है, मैं अगर 200 का भी लेता तब भी आप ये कहते सर 200 का ही ले लें, है ना। तो ओके ये जो ओके। है, जैसे शायद इसमें भी हमें ये एग्जांपल देखने को मिलेगा। अभी मैं देखता हूँ, अब देखो इसका जो टाइटल है यहाँ का, हमने देखो टाइटल यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी सेटिंग में देखें क्या क्या चीजें हैं, और ठीक है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन ले लो। यहाँ से अपलोड कर लो ये, ठीक है। वॉलपेपर है हमारा, लेआउट है। इसमें से देख लो कि हम क्या क्या चीज इसमें फिल सकते हैं। प्रोफाइल वो अच्छी मानी जाती है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम ज्यादा से ज्यादा जो है चीजें हम फिल कर सके अपनी लैंग्वेज में, या ज्यादा से ज्यादा चीजें हम उसमें डाल सके, ठीक है। अब जैसे यूआरएल आया है ये, अब इस पे देखो ये इस तरीके का यूआरएल बनना है ना, हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सही बन जाए, तो कोशिश ये करते हैं कि हम इसमें अपने हिसाब से डाल दें। जैसे इसमें ये है सिंपेन, और तो ये हमने अपनी ब्रांड का इसमें डाल दिया, ठीक है। ये देखो, एक तो हमने इसकी सेटिंग यहाँ पे सही की थी पैडलेट में, जो हमारा पेज होगा, ठीक है। दूसरा अब हम क्या है इसका होम, इसमें दो लेवल पे वो होती है, एक पेज लेवल पे, यानी कि हमारी जो वॉल बनी होगी उस लेवल पे हम सेटिंग करते हैं। दूसरा हम क्या होता है पेरेंट लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो है हमारी, अब ये पेरेंट लेवल पे देखो, यहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देखो इमेज हमारी सही है प्रोफाइल ये, फिर भी मैं एक बार अपलोड कर देता हूँ। ब्रांड नेम हमारा ये सेम आ गया है ये, उसके बाद ये यूजर नेम भी हमारा सही है ये, ठीक है। अब इसमें देखो अबाउट है, इसमें देखो ये 140 कैरेक्टर की लिमिट है ना पेरेंट लेवल पे।
Yes. तो इसमें हम क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं इसका, फटाफट अब मैं करके देखता हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ लेना। अब हम इसको एडिट करते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, ये अब हमें यहाँ पे ये डाल दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वेबसाइट, अब देखो इसमें देखो यूजर नेम क्या है, सिम्पेन है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट उठाया हुआ है ना, क्लियर हुआ आपको। इसमें देखो बाय डिफॉल्ट जो है ये सिम्पेन उठाया हुआ है, अगर आप इसको अगर सर्च करोगे तो देखो ये पेज चलेगा, है ये, लेकिन यस सर, हमारा बट यूज, इसमें हाँ 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 बोलो बोलो। सर, इसमें ऑर्थो ऐड करना है ना, वही बोल। हाँ वही मैं आपको समझा रहा था कि इसमें जैसे बाय डिफॉल्ट ही ले लिया है, तो हम यूजर नेम में अब इसमें क्या है जो हमारा अपना है वो हम डालेंगे ये, ठीक है। पहला तो केस एक ये हो गया। अब देखो ये वाला पेज अब 404 हो जाएगा। अच्छा रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है, ये रीडायरेक्ट हो गया। दूसरा चीज क्या है कि देखो वेबसाइट में जहां पे भी जब हम प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो एक चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि उसमें क्या है ना कि जैसे हमने अपना डिस्क्रिप्शन बनाया था, तो डिस्क्रिप्शन पे देखो यहाँ पे वेबसाइट डाला था ये, है ना। और कुछ प्रोफाइल में हमारा क्या है, देखो कहीं भी बैकलिंक क्रिएट नहीं हुआ, इस पे कहीं पे बैकलिंक क्रिएट हुआ हुआ है हमारा कीवर्ड पे, नहीं हुआ है ना। तो हमने यहाँ पे बैकलिंक के लिए एक अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया, ठीक। सेम हमने यहाँ पे भी किया है, एक अपनी वेबसाइट का ये यूआरएल डाल दिया, इसके अलावा हमारा कहीं पे भी नहीं है वेबसाइट का अपना बैकलिंक, ठीक है। ऐसे ही पिंटरेस्ट पे जब आप आओगे तो आप देखो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप इसकी एडिट सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे देखो वेबसाइट को प्रॉपर लिया है आपसे कि आपकी वेबसाइट कौन सी है, और उसने रिजल्ट में क्या है ये आपका यहाँ पे जो डाला था इसके अगेंस्ट उसने यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दिया है आपका ये प्रोफाइल पे, यहाँ है ना, क्लियर हुआ ये। तो अब हम इस केस में क्या है कि यहाँ पे जो है ये वाला हटा देंगे अब हम, क्योंकि अब हमारी पेज पे दो दो सेम क्वेरी रेज हो गई सेम ब्रांड नेम से या सेम यूआरएल से, तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से एक को हटा दें, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या है इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि हमारा बाय डिफॉल्ट बन रहा है, ठीक है। और ये हमारा अब जो है ये कंप्लीट प्रोफाइल बन गया है, क्लियर हो गया। यस सर। अब डिगो पे आओ, इस पे देखो इसकी हम सेटिंग पे सेकंड लेवल पे चेंज करते हैं, सेटिंग पे इसका ये चेंज कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, अगर हम इसको यहाँ पे सिंपल ऑर्थो नॉर्मल करेंगे तो ये नेम लिया हुआ है पहले से, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे लेवल पे एक बार तो हम यहाँ पे इस लेवल पे सेटिंग पे कर सकते हैं चेंज, दूसरा क्या है प्रोफाइल लाइब्रेरी पे। अब देखो प्रोफाइल लाइब्रेरी पे हम यहाँ से जो है इसका नेम जो सिंपेन ऑर्थो बना रहा है ये यहाँ से इसको हम चेंज कर देंगे, तो हमारा ये हमने नेम ले लिया सिंपेन और ये ऑर्थो, हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। ये इसका प्रोफाइल हो गया। ठीक है,
देखो अब इसमें जो है हम यहाँ की एक बार सेटिंग में चेंज कर देंगे। यूजर नेम देखो ये गलत आ रहा है यहाँ पे। कंपनी नेम ब्रांड नेम ये सेम रहेगा। जो भी है, जो भी है। यहाँ पे इमेज यहाँ पे देखो ये टू बायो में जो है 255 कैरेक्टर मांग रहा है। ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग ले लेना। मैं भी एग्जांपल में अभी मैं ये आपको दिखा दे रहा हूँ। अच्छा ये अब पेड हो गया है पहले से। ठीक है इसमें हम नहीं कर सकते अब क्योंकि ये पेड कर दिया है। पहले ये फ्री था। ये डिस्क्रिप्शन के लिए जो है ये अपग्रेड प्लान को मांग रहा है। छोड़ दो अभी इसे। दूसरा इस पे ये हमारे अपने डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड लेवल पे भी हम यहाँ पे एक हमने सेटिंग लेवल पे चेंज किया था ये इस लेवल पे। दूसरा अब हम कर रहे हैं डैशबोर्ड लेवल पे तो हम ये डैशबोर्ड पे आ गए। यहाँ पे देखो इसका जो नेम है यहाँ पे नेम चेंज कर दो ये। ठीक है अब इसमें यहाँ पे भी चीजें काफी वो कर रखी है। एटलीस्ट हमारा ये प्रोफाइल तो एक बन ही जाएगा। उसके बाद अब ये आते हैं पल्टीज पर। इस पे यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता। रियल नेम हमने ये ले लिया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन हमने ये ले लिया। देखो ये सारे बन गया प्रोफाइल।
ठीक है, ये हमारे प्रोफाइल, अभी इसको लिख देंगे हम, एक्टिविटी हो गई हमारी ये एक एक्टिविटी, प्रोफाइल क्रिएशन फर्स्ट। ये आया हमारा यूआरएल। दूसरा हमारा एक ये आया, दो, सर ये अकाउंट मतलब बेसिकली बन रहा है बैकलिंक बनाने के लिए। बैकलिंक बनाने के लिए। हाँ, देखो एक्टिविटी कई तरीके की होती है, ये एक होता है जैसे प्रोफाइल क्रिएशन होता है, ठीक। ऑफ पेज में जैसे क्या हम्म। है, देखो बताऊं, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, गेस्ट पोस्ट सबमिशन, पेड गेस्ट पोस्ट सबमिशन, प्रेस रिलीज सबमिशन, पेड प्रेस रिलीज सबमिशन, ठीक है, इमेज सबमिशन, इंफोग्राफिक सबमिशन, सोशल मीडिया सबमिशन, सोशल बुक मार्किंग, बिजनेस लिस्टिंग, लोकल लिस्टिंग, ठीक, प्रोफाइल क्रिएशन, ये सारी जो है ये एक्टिविटी है। फोरम पोस्टिंग, ब्लॉग कमेंटिंग, और पीपीटी सबमिशन, पीडीएफ सबमिशन, ठीक, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये इस तरीके से लगभग 14-15 एक्टिविटियां हैं जो हमारी ऑफ पेज का पार्ट है। इन एक्टिविटियों में करने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि हम इसको जितने से अच्छा हम अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वो बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसे सपोज आपका ये यूआरएल अगर सपोज स्क्रॉल हुआ, ठीक, तो क्रॉल होने में आपका, अगर आपका यहाँ पे सपोज ABCD या XYZ अगर ये कुछ होता, आपने इस पे पोस्टिंग कर रखी है, तो आप ये बताओ ये इसका क्या बेनिफिट होता? कुछ भी नहीं होता ना। कुछ भी तो नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे जो है अगर अपनी ब्रांड का नेम डाल दिया है, ठीक है, तो आपका अगर क्रॉल होगा तो हो सकता है कि यहाँ से आपको चीजें जो है क्रॉल होने के समय बेनिफिट मिल जाए। मैं एक बहुत अभी उस टेक्निकल उसमें नहीं समझा रहा हूँ, मैं जनरल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा क्या है, जब हमारा पेज बना होगा तो वेबसाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैकलिंक होंगे, अब हमने यहाँ पे बना के कर रखा है, तो अब नीचे ये यहाँ पे देखो आप, ये यहाँ पे ये कर्सर है ना, यहाँ पे देखो ये बैकलिंक बनना है ना हमारा ये। हाँ। उसके बाद आप इस पे देखो, ये हमारा वेबसाइट आया ना ये हम्म। यूआरएल। तो इसमें हम्म। होता क्या है, देखो ब्रांडिंग क्या होती है, आप ये बताओ, डिजिटल मार्केटिंग है, तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है? अच्छा, मार्केटिंग क्या है? किसी भी ब्रांड को प्रमोट करना। प्रमोट करना, ठीक है। मार्केटिंग एक अगर सही लहजे में अगर हम देसी भाषा में बात करें तो एक होता है प्रचार। हम्म। अगर आप किसी भी चीज का प्रचार है तो एक सेल्स एडवर्टाइज। हो। हाँ, एडवर्ट हिंदी में प्रचार या एडवर्टाइजमेंट जो है वो मार्केटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बाकी जो चीज आती है वो मार्केटिंग प्लस सेल्स हो जाती है, जैसे आपने MR वगैरह देखे होंगे या वो सारी चीजें। अब क्या है, जब आप अपनी ब्रांड का प्रचार करोगे तभी तो वो चीज जो है कोई इंसान अवेयर होगा। जैसे अगर कोई भी अभी कोई भी एक ब्रांड अगर लॉन्च हुई तो उसका अगर विराट कोहली है या सलमान खान है, शाहरुख खान अगर किसी चीज पे ऐड करेगा तभी तो वो चीज लोग अवेयर होंगे ना। तो वो क्या है, एक बिल्कुल। एडवर्टाइजमेंट है ना। तो उसमें क्या होता है, जी। ब्रांड अवेयरनेस होती है ना, कि लोग जानते हैं। अब अगर आपने जैसे मतलब जो है पराडा के, अगर मैं आपसे बात करूंगी कि पराडा के बारे में जानते हो, तो आप शायद नहीं जानते होगे, है ना, कि पराडा जो है एक बहुत बड़ी ब्रांड। क्योंकि आपने उसके बारे में देखा नहीं, लेकिन अगर आप देखोगे, रिलायंस है, जियो है, या फिर लुइस फिलिपी है, ठीक है, पीटर इंग्लैंड है, इन सब के बारे में आप जानते हो क्योंकि इनकी ब्रांडिंग है। समझ गए ना, जी। जी है यस ना। सर। तो इस तरीके से क्या है, जब हमारा अब सेम ये बात हो गई हमारी मतलब पर्सन टू पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दूसरी मार्केटिंग हमारी जब हम करते हैं ब्रांड टू ब्रांड, तो गूगल ये जानता है किस ब्रांड के बैकलिंक सबसे अच्छे हैं, किसके बैकलिंक सबसे ज्यादा हैं, ठीक है, किसका हाई क्वालिटी बैकलिंक है, तो वो क्या है उस ब्रांड को जो है वो प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देता है। तो वो अपनी SCRP उसको बोलते हैं, जिसका रिजल्ट शो होते हैं, ठीक है। तो वहां हम्म। पे क्या है, लाने के लिए उसको जो है प्रायोरिटी वगैरह देना स्टार्ट कर देता है। तो जब वो अपने टॉप 10 रिजल्ट में आपको दिखाएगा, तब क्या है आपके पास लीड्स वगैरह या फिर ब्रांड की प्रमोशन आना स्टार्ट हो जाए। समझ गए, जैसे बहुत सी चीज ऐसी होती है
कि आप सोचो, आप सोचोगे जैसे आपने सपोज एसयू किया होगा, तो बेस्ट इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन हम्म दिल्ली, तो आपने लिस्ट देखी होगी ना, तभी तो आपको पता चल लगा होगा, है हाँ ना। हाँ या जैसे बेस्ट कॉलेजेस इन, या जैसे आप होटल देखने जाते होगे, तो बेस्ट होटल होटल इन, मतलब कहीं वैष्णो देवी या जम्मू कश्मीर या कहीं भी जहाँ भी है, जो चीज को आपको, अब जिस चीज से अवेयर हो तो वहां आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब गूगल अपनी रेटिंग में जो चीज दिखाएगा ऊपर, आपका ऑटोमेटिकली पे तो उस पे आ जाएगा, है ना। अब जब ऐसा थोड़ी होता है कि आप मतलब टॉप 20 का या 30 के रिजल्ट पे आप जाते हो, आप टॉप 10 में ही वो रहते हो ना, टॉप 10 में भी टॉप 5 पे आप रिजल्ट पे रहते होगे, या कोई भी जर्नली। तो एडवर्टाइजमेंट जो है ना, तो इसका जो प्रचार या प्रसार या एडवर्टाइजमेंट, वो क्या है, वेबसाइट के टू वेबसाइट रहता है, ठीक है, इसलिए हमें इसको बनाने की नीड पड़ती है। क्लियर हो गया ये। ठीक है सर, यस सर। हाँ, अब इसमें क्या है कि अब जैसे हमारे ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई, ये अब हमने जैसे, अब हमारी ये सारी जो है बुक मार्किंग की साइट है, ठीक। अब मैं आपको सपोज प्रोफाइल क्रिएशन, अब आपको समझ में आ गया कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। किसी हाँ को कोई सर, डाउट है प्रोफाइल प्रोफाइल में, किसी को कोई डाउट है। नहीं नहीं सर। समझ गए ना कि किस तरीके से प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, और प्रोफाइल क्रिएट करना मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, अब प्रोफाइल देखो, इसमें देखो अलग तरीके से हुआ है, स्कूपिट में टम्बलर पे अलग से हुआ, पेडलेट पे बिल्कुल ही अलग हुआ, पिंटरेस्ट पे देखो अलग हुआ, इस पे भी अलग हुआ। तो मैंने ये 5-6 साइट्स जो हैं वो, जो मुझे पता है, वो मैंने उनमें से अलग अलग उस पे मैंने तुम्हें दिखा दिया करके, ठीक है, कि कैसे होता है। अब मैं देखो इसमें एक छोटा सा तुम्हें एग्जांपल मैं दे दे रहा हूँ बुक मार्किंग का, ठीक है, बुक मार्किंग का। अब देखो इसमें क्या होता है, ये हमारे जो होते हैं कि मतलब टारगेटेड पेज होते हैं। जब हम जैसे किसी भी ब्रांड को जब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या वो रहता है कि हम कितने कीवर्ड्स पे वर्क करेंगे। तो हमारा इस क्लाइंट के साथ इतने कीवर्ड्स पे वर्क को लेके कमिटमेंट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब हमने उस कीवर्ड के हिसाब से जो है अपनी एक यूआरएल मैपिंग की फाइल बनाई कि किस कीवर्ड से, अब जैसे सपोज जो है ये स्पाइन सर्जरी का है, अब स्पाइन सर्जरी का हम इसके होम पेज पे तो टारगेट कर नहीं सकते, है ना। या फिर जैसे कट ऑफ सर्जरी है, या हिप रिप्लेसमेंट है, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी हो गई ना। तो इसको हम इसके हिसाब से पेज को क्या है, पेज वाइज इसको हम ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने ग्रुपिंग कर ली, ये देखो होम पेज से रिलेट, अब इतने सारे कीवर्ड हम होम पेज से टारगेट करेंगे, ये वाले जो इससे रिलेटेड है वो हम इससे करें टारगेट करेंगे, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी का एक पेज बना हुआ है, वो हम ये हिप रिप्लेसमेंट वाले इससे करेंगे, और रोटेटर कट ऑफ सर्जरी का जो है वो इसका हम इससे करेंगे। समझ गए, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम ऐसा नहीं है कि इस वाले कीवर्ड से होम पेज को टारगेट कर दें या होम पेज वाले से इससे कर दें, एक रेलिवेंसी निकालते हैं कीवर्ड प्लस पेज की। अब जैसे अगर शूज का कोई पेज है हमारा, तो अब उस पे हम मतलब जीन्स से थोड़ी टारगेट कर देंगे कीवर्ड से। अगर किसी कोई सी पेज का हमारा वेब पेज जो है जिसपर सारी शूज का कलेक्शन है, तो हम उससे शूज का ही करेंगे ना। समझ गए, सेम इसी तरीके से ये है। अब जैसे मैं अगर इसी पे ही दिखाऊं, अब हम इस पे क्या है, सजेस्ट द डिस्क्रिप्शन फॉर द 70 वर्ड्स, ये 100 वर्ड्स तक ले लेना, मतलब 60 to 100 वर्ड्स तक लिमिट, ठीक है, जो शॉर्ट कंटेंट की होगी। एक कीवर्ड ले लो इसमें, बस इसकी बुक मार्किंग करके मैं लास्ट कर दे रहा हूँ इस सेशन का। सर ये कीवर्ड भी हम लोग को सर्च करने होंगे ना? नहीं, वो हम देंगे आपको ये चीजें।
हम ये फाइल आपको पूरी देंगे हम ये, आपको बस ठीक है। इसके हिसाब से इस पे लिखना है, जैसे वो करना है, और कंटेंट भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैं बस आपको ये जस्ट सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, कंटेंट लेट आता है, रिपोर्ट करनी पड़ जाती है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया ना। एक इसमें देखो, जैसे इसमें क्या है, सजेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ विद द टाइटल और डाल दो। अब इसमें आपको टाइटल भी दे देगा ये, है ना। इसको आप कॉपी करो, वर्ड फाइल में डाल दो ये। अब इसमें क्या करो, देखो अब इसमें हमारा जो कीवर्ड है ये वाला है ना, है ना, जो यस हमने सर। अभी इस पे, ये जो अभी हमने लिया है ये वाला कीवर्ड, यही तो है ना। ये आ गया। अब इसके अगेंस्ट हमारा ये होम पेज है। अब मैं देखो इसमें आपको जर्नली बुक मार्किंग करके दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये कीवर्ड है। अब जैसे इसका इस लिंक की बुक मार्किंग करनी है हमें, ये लिंक, इस पे जाओ, लिंक वाले सेक्शन में गए, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो, यहाँ पे गए, इसमें देखो इस तरीके से होगा, यहाँ पे आए, इसमें ये भावेश, हेलो भावेश, यस सर। समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, आप बार बार गलती करते हो ये। यहाँ पे क्रिएट, ये क्रिएट पिन का ये ऑप्शन आया। ठीक है, अब इसका जो हम जैसे नॉर्मली कर रहे हैं, तो हमारे पास फोटो अभी ये है। उसके बाद लिंक यहाँ पे ऐड कर दिया, इसमें माई लाइब्रेरी पे आके थोड़ा सा आपको देखो सर्चिंग आनी चाहिए कि कहाँ पे हो सकता है, कहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, ये देखो थोड़ा सा आपको आना चाहिए। ये हो गया, इसका मैं देख लेता हूँ अगर सर होता ये है तो। फोटो ऐड करने वाला तो बस पिंटरेस्ट में ही है और किसी में है नहीं। अभी आएगा, अभी दिखाता हूँ मैं आपको सारा। पिंटरेस्ट पे क्या है, बिना फोटो के होगा नहीं। पिंटरेस्ट तो फोटो पहले होता है, बाकी सब पे क्या है बाद में कर सकते हो आप। समझिए, बस तो इतना फर्क है। इमेज इमेज मैंडेटरी है मतलब। देखो आप एक बार बताओ, आप कैसे, क्या बताऊं। अच्छा एक बार बताओ, बिल्कुल रियल बोलना आप मुझे। जैसे आपने कभी मैगजीन देखी होगी सपोज बचपन में कभी, हम्म। या आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखा होगा, हम्म। ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं भी आती होगी, लेकिन फिर भी आपने मतलब न्यूज़पेपर को पूरा पलटा होगा। क्यों? हाँ। उसका रीजन क्या है, कभी सोचा आपने? सर इमेज ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इसीलिए। एग्जैक्टली exactly. अब आपको क्या है, जैसे क्लाइंट के साथ अगर जैसे हम अपने पोस्ट के साथ अगर इमेज को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो है वो आपकी वेबसाइट पे या आपकी पोस्ट पे वो कुछ समय तक रहेगा। तो उसका हमारा बेनिफिट क्या रहेगा, जब गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है कि इंगेजमेंट टाइम भी एक मैटर करता है। तो आप यस। क्लाइंट ने देखा पोस्ट, वो चला गया, तो वो क्या होगा, वो बाउंस रेट पे आ गया, उसने देखा अरे यार कंटेंट की कंटेंट है, वो नहीं देखेगा। ठीक है, और हम्म। उसने देखा कि अगर ये है जो है, अगर उसमें इमेजेस हैं, तो वो क्या है, उसको थोड़ा सा देर ज्यादा पढ़ लेगा या इमेज के बारे में देख के सोचने लगेगा। ठीक है, ये मैंने आपको न्यूज़पेपर का एग्जांपल दिया।
या मैगजीन का दिया, उसमें इमेज बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो इंसान नहीं भी अगर उसे पता होगा ना, फिर भी वो इमेज देखने के चक्कर में पूरा न्यूज़पेपर पलट लेगा। दूसरा एग्जांपल लो, आपके घर पे छोटे बच्चे होंगे, उनकी बुक्स में स्टोरी के साथ साथ जो होगी इमेज डिजाइन होती है। यस सर, यस सर। आपने जब आपने 10th 12th क्लास में आपने जब स्कूलिंग करी है तो वो इमेज गायब हो गई, हम्म। ग्रेजुएशन में बिल्कुल ही गायब हो गए। हाँ हो हाँ गया ऐसा। बस वही हाँ। कॉन्सेप्ट है कि मतलब जो है इसी तरीके से हम यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, वो करने के लिए इमेज को ले मतलब जो है वो करते हैं, मतलब जितना यूज करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है। समझ गए, बस ये रीजन है, क्योंकि हम क्या है यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब ये न्यूज़पेपर की कोई कॉलम या एनालिसिस या थीसिस रिपोर्ट नहीं है कि जहां आपको इमेज की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना अच्छा हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग क्या है भाई, प्रेजेंटेशन ही तो है ना, सबसे अच्छी क्लाइंट के सामने या यूजर के सामने रखना। जो जितना अच्छी तरीके से रख देगा भाई, यूजर उसके पास आएगा। और ऐसा नहीं है कि यूजर अगर आपके पास आ रहा है कुछ खरीद नहीं रहा है तो मतलब वो बेकार है भाई, वो आपको जो है भाई ट्रैफिक भी दे रहा है। एक यूजर अगर आ रहा है वो खरीद नहीं रहा है, अगर यूजर आपके पास आ रहा है ट्रैफिक लेके आ रहा है, ठीक है, आपका क्या है एंगेजमेंट टाइम बढ़ रहा है। उससे क्या है कि आपका जब यूजर आपके पास आएगा, देखेगा, रुकेगा, तो उसमें क्या है फेथ बिल्ड होगा गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है उसकी डीएपी में भी सुधार आएगा। समझ, भले ही वो सेल्स ना करो, सेल्स कर रहा है तो फिर आपका जो भाई डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपको मिल ही रहा। क्लियर हो गया। ठीक है सर। अब इसके बाद ठीक है, ये हमने सारे में यूआरएल पहले पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद अब हम टाइटल, ये इस कीवर्ड में देखो जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ यहाँ से। ये हमने ये डाल दिया, बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये इसमें हमने टाइटल डाल दिया ये, अब ये टाइटल आप सब में डाल दीजिए। समझ, अब ये नहीं होगा कि एक एक बार आप करो, फिर जिसमें जो आपको जहां डाल मिल रहा है ना, एक ही वो कॉपी पेस्ट करके वो आप वहां पे उसको यूज कर लो। ये डिस्क्रिप्शन आ गया, देखो यहाँ ये बन के आ गया ना, ये बैकलिंक हमारा एक ही आ गया, ये हाइपर लिंक हो गया। और एक हाइपर लिंक यहाँ पे ऑलरेडी है, जो हमने लिंक डाला था इमेज आप यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इस पे इमेज नहीं लग सकती, इसको ऐसे ही रहने दो। इस पे इमेज ऑलरेडी बिना इमेज के इस पे पोस्ट होता नहीं, तो हमने इमेज इस पे वैसे ही लगा दी है, ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल दो, इसमें ये इसमें ये डिस्क्रिप्शन डाल दो, और वेबसाइट का जो भी यूआरएल है, ठीक है, वो डाल दो। ये यहाँ से इमेज इसमें आ जाती है ये, लेकिन इसका पता है बैकलिंक वो नहीं मिलेगा आपको। बैकलिंक जो है मिल जाएगा, लेकिन बिना लॉगिन के आप देख नहीं सकते। मैं फिर भी एक आपको उसके लिए दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक ही हो गया। अब इसके बाद देखो ये हमने टाइटल इमेज डिस्क्रिप्शन ये सब डाल दिया, अब बात करते हैं कीवर्ड से। अब देखो इससे ये इतने सारे कीवर्ड ऐड है ना, मतलब टारगेट कर रहे हैं, ये सारे कीवर्ड को हमने यहाँ डाल दिया, ठीक है। पोस्ट कर दो इसको, इसमें कीवर्ड नहीं पड़ते हैं, इसमें हटा दो, इसमें कोई नीड नहीं है। इसके बाद देखो इसमें सारे पड़ जाते हैं टैग में कीवर्ड, तो इसके अब हम क्या है टैग में आए, मतलब कीवर्ड जो है, मतलब मैं आपको ऐसे ही दिखाऊं, जैसे ये कीवर्ड लिया आपने, इसके बाद यहाँ पे गए, इसको कॉमा लगाया, फिर दूसरा कीवर्ड लिया, इसको कॉमा लगाया, ठीक है।
ये सारे कीवर्ड हमने डाल दिया। हमारा मेन कीवर्ड था ये वाला, इसको हमने बोर्ड बनाया। ये देखो इसमें बोर्ड नहीं है, वो क्या कह रहा है, क्रिएट बोर्ड। ठीक है, तो हमने इसको सही से लिख दिया। ऑर्थोपेडिक्स तलबंदी हिंदी। ठीक है, ये बोर्ड क्रिएट कर लिया हमने, ये यहाँ से पब्लिश कर दिया। अब देखो इसमें अगर हम टैग देखो इस तरीके से डालेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये सारे टैग फट जाएंगे। बेस्ट अलग हो जाएगा, ऑर्थोपेडिक इधर हो जाएगा, सर्जन इन इंडिया अलग हो जाएगा। इसको हम क्या है, डबल कोट्स में डालते हैं। ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये बेस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन इन इंडिया अलग अलग हो गया। ये मैंने डबल कोट्स में डाला है, ये देखो सारे एक से आ गए है, पूरा पूरा प्रॉपर आया है ये कीवर्ड। यस सर। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये थोड़ी सी अपनी आर्ट भी होती है कि अब देखो इन सारी वेबसाइट पर करने का तरीका अलग है बिल्कुल, है ना। आपने इस कीवर्ड पे क्लिक किया, यहाँ से ये यूआरएल उठा लोगे। इसके बाद आप इस पे आओगे टैग में, ये सारे इसके जितने भी हैं ये यूआरएल वो डाल दोगे। एक ठीक है, ये लिंक हो गए। अब ये सारे देखो हमारे पास बने हुए आ गए, यहाँ से ये कॉपी करो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा यूआरएल ये लेना है। ठीक है, ये वाला देखो इसने यूआरएल तो दे दिया, लेकिन अगर क्लाइंट इसको देखेगा ना, अगर आप इनकॉग्निटो में चेक करोगे तो क्या है कि ये चलेगा नहीं, उसको लॉग इन करना पड़ेगा पहले क्लाइंट को। समझ गए, जैसे हमारा ये यूआरएल है, तो अगर मैं इसका करूं तो देखो ये नहीं चलेगा, ये लॉग इन मांगेगा ये। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ये मांगने लगा है। ठीक है, अगर मैं बाकी और यूआरएल अगर मैं चलाऊंगा अभी मैं, तो देखो वो सारे चल जाएंगे। जैसे टम्बलर पे मैंने ये कॉपी किया और ये यहाँ पेस्ट कर दिया, देखो ये चल जाएगा। आ गया ये बिना लॉगिन के इनकॉग्निटो पे है। यस सर। यस सर। बाकी बाकी सारे चल जाएंगे, ये भी चल जाएगा देखो। पेड वाला आ गया है ना, इसीलिए सर। हाँ हाँ, वो समझ गए। या फिर या फिर लॉगिन होता है यहाँ पे तो हम देख पाते है, बाकी सारे चल जाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट जो है ये इसका बैकलिंक का ये तरीका हो गया करने का। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको सारा। यस सर, क्लियर है। Clear. कोई अगर डाउट, अगर कोई किसी को अभी भी डाउट है तो वो मुझे बता दो। क्योंकि अभी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बाकी मैं बताने के लिए आपको बाद में भी अवेलेबल हूँ। सर अभी तो क्लियर है, कुछ डाउट नहीं है, करने से पता चलेगा फिर आगे। ठीक है, ये सारे मैं मतलब जो है आपको ये दिखा दे रहा हूँ। ये मैं ग्रुप पे ही इस पे ऐड कर दे रहा हूँ। बट सर हम लोग इमेज वगैरह कौन सा डालेंगे इसमें? बताता हूँ। ऐसे स्क्रीनशॉट वाले इमेज में तो क्वालिटी बहुत खराब आ रहा है। हाँ, क्या कह रहे हो अब बताओ मुझे, कौन सी इमेज के लिए क्या पूछ रहे हो आप? सर ये जो इमेज कहाँ? अपलोड हो रही है ना,
ये कौन सा मतलब ये अपलोड वाला करना है किसी? हाँ देखो, पहली बात मैं आपको बता दूं, इमेज क्या है, मतलब हमारे कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक, ठीक ये है। हमेशा याद रखना। जैसे कभी कभी क्या होता है, अब मैं आपको दिखाऊं, किसी का वेब पेज है फर्नीचर का, हम्म, ठीक है, मैं देखता हूँ कौन से का, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। कैटेगरी फर्नीचर स्टोर, ठीक है। अब उसमें क्या है देखो, अब जैसे क्या है, बेस्ट मतलब बाय ऑनलाइन फर्नीचर इन दिल्ली, ऑनलाइन ऑनलाइन बेड इड मतलब इन दिल्ली, है ना, बाय सोफा इन इन दिल्ली, या इस तरीके से हमारे कीवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, फर्नीचर से देखो, फर्नीचर में क्या क्या आता है मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं शॉर्ट में। टेबल आती है, चेयर आता है ना, बेड, सोफा, एक्सेट्रा, काफी चीजें आती है ना ये, हाँ है ना। अब आपका क्या है, आपके वेबसाइट पे फर्नीचर का एक पेज बना हुआ है, वेब पेज, जो कंटेन करता है टेबल को भी, चेयर को भी, सारी चीजों को, है ना। जैसे यहाँ पे जो है देखो, यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे तो इसमें क्या है, काफी चीजें दिखा रहा है फर्नीचर का। ठीक है, ये किचन का, ये फर्नीचर से रिलेटेड है ना, फर्नीचर स्टोर, तो ये किचन वगैरह ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज आ गई। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस पे देखो फर्नीचर का आ गया, सोफा बेड वगैरह, है ना। अगर आपको जैसे इन कीवर्डों से इस पे टारगेट करना पड़े, तो आपके इस पे क्या है, जैसे तरह जैसे इसका देख लो आप, फर्नीचर से रिलेटेड है। अभी ये देखो, कैबिन, ये मतलब रैक है, कैबिनेट है, ये टीवी यूनिट है, ये सोफा है ना, टू सीटर है, शू रैक है, ये भी एक तरीके की रैक है, ये प्लास्टिक चेयर है, ये अलग अलग तरीके के, ये सारे फर्नीचर में आ गए ना, ये सारे पार्ट, ये टेबल है। तो जब हम इमेज का यूज करेंगे, किसी भी इमेज का, ठीक है, तो वो रिलेटेड होना चाहिए। अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस पेज पे से, फर्नीचर वाले पे से इमेज लगा लो आप। ठीक है, कि आप कहोगे सर इमेज कौन सी लगाऊंगी, अब मान लो जो इस पे फर्नीचर का पेज है, आप उसी की तो फर्नीचर की इमेज लगाओगे, हम्म, है या नहीं है, बताओ। हम्म, अब आप इस पे किसी, अब जैसे ये नीलकमल का है, ये हो सकता है कोई और भी कैटेगरी की हो, आप उसकी थोड़ी लगाओ, मैटर्स की हो गया, मतलब गद्दे का हो गया, या किसी और चीज की हो गई आप, या पिलो की हो गई, या बेडशीट की हो गई, आप वो थोड़ी लगाओगे। मैं आपसे यही तो कर लूंगा, आपके किस पे टारगेट है, आप कहोगे सर फर्नीचर पे हो रहा है, हाँ तो मैं फर्नीचर की लगा लो। अब ये आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि अगर जैसे आपकी उसमें बात, अभी अगर कीवर्ड पे टेबल की हो रही है, तो आप इसमें से जो भी इमेज लोगे वो टेबल की लो, समझ रहे हो। आप है भले ही फर्नीचर वाले पेज पर, या जैसे अगर इस पे आप चेयर की बात कर रहे हो, तो इस पे क्या है कि आप जो है इमेज चेयर की लोगे, या बेड की बात चल रही है तो इमेज आप बेड की लोगे, क्योंकि कीवर्ड आपसे जो कीवर्ड से रिलेटेड लोगे आप। समझ में आ तो गया। सर अपने वेबसाइट पे जो इमेज रहती है वही ले सकते हैं अपना हाँ, वेबसाइट पे? अपनी वेबसाइट पे अगर इमेज है तो वो ले लो, कोशिश हम्म, करो कि वेबसाइट का लो आप। ठीक ओके है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर एक बार को उसको बाद में देखते हैं कि क्या करना है, लेकिन लेना अपनी वेबसाइट, और अपनी वेबसाइट से जो इमेज है वही लेनी है, कहीं ठीक है कोई सर। अदर इमेज नहीं। क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन रेलिवेंट होना चाहिए आपके कीवर्ड से इमेज। ठीक है क्लियर हो गया। जी। ठीक है, अब ये सारा आपको वन बाय वन क्लियर हो गया ना। जी सर। Yes, ठीक sir. है, अब हम जो है मीटिंग को जो है वो डिसकंटिन्यू करते हैं। बाकी मैं अब सबसे ना थोड़ा एक एक करके बात कर लेता हूँ, अभी सब फ्री हो बात करने के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा वर्क वगैरह अभी आपको दे दूंगा, तो जिससे क्या होगा, आपका अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। Okay, sir.
ठीक है, मुझे ना इंडिविजुअली सब मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो ओके ठीक है, तो मैं सबको इंडिविजुअली मैं बता दूंगा। ठीक है, ये ओके रिकॉर्डेड सेशन है, इसमें अगर ऐसे आपको कोई भी डाउट वगैरह होगा ना, तो मैं इसका जो है मनीष आपको वीडियो दे देंगे ये। ठीक ठीक है, ओके, है, थैंक बाय, यू सर। ओके वेलकम, थैंक यू, बाय। बाय।